हिसार जिले के हांसी क्षेत्र से एक छोटे से गांव ढाना खुर्द में जन्मी लाडली निशा का चयन बीआरसी भामाशाह एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हो गया है। निशा और उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी लाडली वैज्ञानिक बनेगी। हांसी सहित पूरे क्षेत्र में इस उपलब्धि के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। जब ढाना खुर्द की बेटी निशा का चयन बीआरसी भामाशाह एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हुआ तो उनके परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। मूल रूप से हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मी बेटी निशा को खुद को अंदाजा नहीं था कि वो एक वैज्ञानिक बनेगी। पहले वो एक शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन अब पूरी मानव जाति और प्रकृति को एटॉमिक एनर्जी से होने वाले दुष्परिणाम और फायदों के बारे में शोध कर अपना जीवन मानवता को समर्पित करना चाहती है। निशा ने बताया कि उसकी फैमिली में मम्मी पापा और एक छोटा भाई है जो कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। निशा के अनुसार उसने 10वीं तक की पढ़ाई गाँव के सरकारी स्कूल से की और उसके बाद 12वीं कक्षा में पास के ही गाँव सिकंदरपुर से पूरी की। इसके बाद एसडी महिला महाविद्यालय हांसी से बीएससी की। हांसी से बीएमसी करने के बाद उसने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की एमएससी केमिस्ट्री में दाखिला ले लिया। एमएससी कंप्लीट करने के बाद CSIR नेट JRF के लिए तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही BED में भी एडमिशन ले लिया, जो नेट की कोचिंग ऑनलाइन ही घर पर बैठकर कर रही थी। और फरवरी 2023 में उसे यूट्यूब के माध्यम से वर्क साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में पता चला। उसने नेट की पढ़ाई को जारी रखते हुए इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आखिर में BRC का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। इंटरनेट के सहारे उसने केमिस्ट्री अपने कोचिंग ली। इसके साथ गुजवी के प्रोफेसर डॉक्टर CP कौशिक ने भी पूरी हेल्प की और मार्गदर्शन किया। BRC में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत सुनील सेवटा ने भी इंटरव्यू के लिए उसका मार्गदर्शन किया। आखिर में निशा का चयन BARC भामाशाह एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के तौर पर हो गया है। उसकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी फैली हुई है। मेरा सिलेक्शन आज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है। साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है सर मेरा आज। क्या नाम है, कौन से गांव से आपने? सर मेरा नाम निशा है, मैं ढाना खुर्द गांव से हूँ, बिलोंग करती हूँ सर मैं। और बताइए एक बार आपने पढ़ाई कैसे कहाँ से की है? सर मैंने ना 10th तक तो सर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाना खुर्द के अंदर ही पढ़ी हूँ। और 12th में सर मैंने गांव से ही की, सिकंदरपुर गांव से सर मैंने 12th की है सर। उसके बाद मैंने BSc सर SD महिला महाविद्यालय हांसी से BSc करके मास्टर्स की डिग्री सर मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की थी सर। उसके बाद सर फिर मैंने नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। पढ़ते पढ़ते मुझे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे साइंटिस्ट जैसे वैकेंसी होती है। उस वैकेंसी के लिए सर मैंने अप्लाई किया। लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में रह गई थी, मैंने दोबारा मेहनत की सर और आज मैं दोबारा सिलेक्शन हो गया सर मेरा इसमें। इसके लिए आपने कहीं से कोचिंग ली है? सर सेल्फ स्टडी सर, मतलब मैं नेट के लिए पढ़ती थी सर, वो नेट के लिए कोचिंग नहीं थी, लेकिन इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली, सारा सर खुद से किया। पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, वो क्या करते हैं? सर मेरे पेरेंट्स, पापा जी मेरे CRPF के अंदर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है सर। जी, इस पूरी सफलता का किसको श्रेय आप देना चाहिए? सर मम्मी को सबसे ज़्यादा श्रेय जाएगा सर, क्योंकि सर मैंने घर पे बैठ कर ही पढ़ा है सर, तो उन्होंने मतलब मुझे इतना अच्छा माहौल दिया कि हाँ मैं घर पे बैठ कर ही पढ़ सकती हूँ। और कभी उन्होंने मुझे कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया सर। सारा श्रेय सर उनको जाता है मम्मी। आज पूरा गांव जो है वो आपको बधाइयाँ देने आ रहा है। यस सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है सर। एक सपना सा लगता था, लेकिन आज ये सपना भी सच हो गया सर। बहुत खुशी हो रही है घर को। पूरे इस सफलता की जो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? सर मुझे प्रेरणा मिलती सर 5वीं क्लास में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु से सर। वो पढ़ाते, उनका मतलब इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर था। सो मुझे लगा कि हाँ ये वो वैज्ञानिक थे। सो मुझे लगा कि क्या मैं भी वैज्ञानिक बनूंगी। सो मैं वहाँ से सोचती थी, पर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं इस पोस्ट के लिए लायक भी नहीं हूँ। तो मुझे रिसर्च में जाना था सर पहली बात तो मैं इसलिए मैं नेट JRF के थ्रू PhD करना चाहते थे। लेकिन जैसे मुझे पता चला इसमें वैकेंसी है तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए एंड मैं सिलेक्ट हो गई सर। आपके पापा का रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको ये पूछा? पापा ड्यूटी से आए थे, हमने पहले उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं था। जैसे ही वो ड्यूटी से आए उन्होंने पूछा कि क्या हो गया था, तुम लोगों ने फ़ोन कर रखा। तो फिर हमने उनको बताया पापा ऐसे सिलेक्शन हो गया। तो बोले कौन से में? तो मैंने बताया कि हाँ उसमें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट पोस्ट पे। उनको लगा कि हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, पूरे घर वालों का नाम रोशन हो गया। बहुत खुश थे सर। ये मेरी निशा भतीजी है जो ये शुरू से ही पढ़ाई को डेवलप ज़्यादा करी थी। हालांकि हमारा परिवार थोड़ा सा जमींदार होने का कारण हम सोचते थे कि इसकी हम शादी कर देते हैं, बकर हमारी लड़की में शादी नहीं की। बोले हम कामयाब होंगे, उस दिन मुझे बन के दिखाऊंगे कुछ न कुछ। कितने घंटे मेहनत की है ये जी? वैसे सरस्वती की है जिसने इसका पोता झाड़ू सारा काम करती है।
इसका नून नहीं पता लगता है। हमने ये पढ़ी कब कर रही है जी, रात को भी पढ़ी पाती, केवल दिन में भी है। काम करते रहते हैं और ये पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इतनी बड़ी सफलता मिली, कैसा लग रहा है? जी हम और हमारा परिवार और हमारा गांव की ओर से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम विश्वास नहीं हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी गुड़िया के ऊपर जितना हमारे के ऊपर विश्वास गुड़िया ने किए है, शायद ही कोई लड़की के ऊपर विश्वास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताजा न्यूज हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।